हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक शब्द होता है फर्क। अगर इसी को अपनी जिंदगी से हम निकाल फेंके ना तो बहुत ही आगे जा सकते हैं। फर्क हमें किससे पड़ता है? उसी से पड़ता है ना जिससे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जिससे उम्मीद लगाते हैं। और वो इंसान ऐसा फर्क लगाता है हमारी जिंदगी में कि हम कहीं के नहीं रहते। अरे फर्क तो हमें उसका लगना चाहिए ना जो हम खुद सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं। क्या किए अभी तक? अगर कुछ गलती की है तो वो फर्क पड़ना चाहिए अपने ऊपर। लेकिन दूसरे कोई कुछ भी कहता है तो उसका फर्क पड़ता है। यानी कि आप, जिंदगी तो आपकी है लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल आपने दूसरे के हाथ में दे रखा है, इसीलिए आपको फर्क पड़ता है। तो ये काम करना बंद कर दीजिए आज से। आप देखेंगे कि आप बहुत ही आगे जा रहे हैं। फर्क क्या लोग समझते हैं, आपको यही कहते होंगे ना कि तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता। यही सारी चीजें आपको सुनने में आती है ना। अब ये जब सुनने में आती है तो आपको फर्क पड़ने लगता है। आप ये सोचते हैं कि भाई उसने अगर कह दिया तो जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर कुछ देखा होगा उसने। उसको कैसे पता कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? उसको कैसे पता कि आपके अंदर अभी कितनी जान बाकी है? उसको कैसे पता कि आप हिम्मत हार चुके हैं? उसको कैसे पता कि आप अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या तूफान मचा है? वो जानते हैं। वो इतना बोलने की हिम्मत वो इंसान कैसे रख लेता है? क्योंकि कभी ना कभी आपने उसको अपने दिल के करीब रखा, या भावना में बह के अपनी बातों को उस तक पहुंचाई, या आप इतने अपने आप को कमजोर मान चुके हैं कि अब कोई भी आता है जैसे मंदिर का घंटा होता है ना, बजा के चला जा रहा है आपको, और ये सोचता है कि भाई कमजोर है, इसको तो कुछ भी कह लो, कुछ कर नहीं सकता। कुछ लोगों को ना जैसे मजा आता है किसी को हर्ट करने में, तो वो किसी ना किसी को टारगेट बनाते हैं। मजबूत लोगों को बनाएंगे तो फिर जैसे कि तैसे खानी पड़ेगी, तो कमजोर लोगों को पकड़ते हैं। जैसे कहते हैं ना, बीमारी होती है, बीमारी हमेशा उसी इंसान को अटैक करती है जो कमजोर होता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर जो होती है ना वो अच्छी नहीं होती है, जिसने देखभाल नहीं की अपने शरीर की, अंदरूनी मजबूत नहीं है, बीमारी उसी को पकड़ती है। ठीक है ना। तो ये बीमारी की तरह है, ये एक तरह के ये लोग रोग हैं। अब रोग को क्या अपना के रखना चाहिए? आप खुद सोचिए, या उसका इलाज करके उसको दूर फेंकना चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए? जड़ से खत्म करना चाहिए ना। तो बस आज से फर्क लगाना बंद करिए। और ये लोग कोई भी नहीं होते हैं आपके जीवन का फैसला करने वाले कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और बाय द वे, अगर कहते भी हैं कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तो ऐसे लोगों को तो भाई बोलना तो कुछ नहीं है। वही क्या ना कि रोग है, रोग को जितना जल्दी से जल्दी जड़ से निकाल के फेंकिए उतना अच्छा है। बस ये है कि अपने आप को साबित करने के लिए सफल होके दिखाना पड़ेगा ऐसे लोगों को। और ये लोग बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, जब तक आप कोशिश करेंगे ना तो ये लोग बोलते रहेंगे, कटाक्ष करते रहेंगे। बस एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए। और मैं तो ये कहती हूँ ना कि इस कान से भी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को एकदम जीरो मानिए अपनी जिंदगी में, एकदम जीरो। कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों का। ये लोग आपके कितने खास हैं, आपके खून के रिश्ते हैं, आपके अपने हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त है, कोई भी हो। अगर वो इंसान आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, आपको तोड़ने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों को ना अपने कदमों के नीचे रखिए। जरा सा भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। और आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरे ऐसा व्यवहार करने से लोग क्या कहेंगे, उस इंसान को, वो इंसान क्या सोचेगा। क्यों? जब वो इंसान आपके साथ कुछ गलत करता है तो ये लोग कहाँ होते हैं? या वो इंसान कुछ गलत करते समय क्यों नहीं सोचता है? तो सारी नैतिकता आप ही क्यों पढ़ें? फिलहाल आप इन बातों में न उलझ के आप अपने, कहते हैं ना कि, उद्देश्य पे फोकस करें। और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे धूल होते हैं ना, धूल धक्कड़, हम लोग कहीं से आते हैं, धूल जमा हो जाती है शरीर पे, बहुत धूल उड़ती है, रास्ते में आइए तो शरीर पे धूल जमा हो जाती है, तो हम झाड़ लेते हैं उस धूल को, बहुत संजो के नहीं लेते, कपड़ा धुल देते हैं, नहा लेते हैं। वैसे ये लोग हैं, ये धूल धक्कड़ हैं, इनको झाड़ लेने की जरूरत है। अपने आप को पूरी अच्छी तरह से धो लेने की जरूरत है कि ये लोग कहीं से भी एक कण भी इनका हमारे पास ना रह जाए, क्योंकि ये बीमारी के कारण है, बहुत भयंकर बीमारी इनकी वजह से हमें हो सकती है। तो भैया ऐसे लोग दूर रहें। तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आप तो बड़े मजबूत हैं, क्योंकि आपको पता है। और ये इन लोगों को आभास नहीं है कि आप बहुत मजबूत हैं। ये लोग बताएंगे कि आप कितने कमजोर हैं। नहीं, आप मजबूती से इन लोगों का जवाब दे सकते हैं। इसका जानते हैं क्या है? बस वही है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी कर ले। आप ऐसा दिखाइए ना कि तुम, मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं। फिर इन लोगों को, कहते हैं ना कि जैसा इन लोगों की मंशा होती है वैसा ही जवाब आपकी तरफ से इन्हें मिलेगा। फिलहाल आप अपने चक्कर में रहिए। ऐसे लोगों को, मैंने बोला ना कि एक भयंकर बीमारी है, समझिए कैंसर की तरह, काट के निकाल के फेंकिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या मुझे कह रहे हैं, कुछ नहीं। ऐसे लोग जिंदगी में है ही नहीं। दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो आपसे प्यार करने वाले हैं, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस एक बार आप सफलता की सीढ़ी तो
पाइए, चढ़िए तो उस पे। अब देखिए ना कि लाखों लोग आपके साथ हो जाएंगे। ये लोग तब भी मुट्ठी भर लोग आपके अगेंस्ट खड़े रहेंगे, खड़े होने दीजिए, कोई मतलब नहीं है इनकी जिंदगी से, आपको नहीं होना चाहिए। आप बस अपने काम पे फोकस करिए और देखिए आप कितना आगे बढ़ जाते हैं। तो लोगों की बातों से ना फर्क जो आपको लगता है ना, ये करना बंद करिए, ठीक है ना। अगर ऐसा आप करेंगे ना तो ये लोग आपको जीने नहीं देंगे कोई भी, आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो फिर मजबूती से काम करिए, आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।